नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी माइंस ऑफिशियल पर। तो आज मैं आपको बताऊंगा स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालने की ट्रिक। हो सकता है आपने यूट्यूब पर बहुत सी वीडियो देखी हो स्क्वायर रूट निकालने के लिए, पर मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं हो, चाहे अमाउंट हज़ारों में हो या लाखों में हो। आप किसी भी अमाउंट का स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं बिना पेन उठाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिक बताने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको याद होनी चाहिए। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं मान सकता हूँ कि इतनी आपको चीज़ें पता होंगी, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। जैसे 25 तक का स्क्वायर, ये तो आपको याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो इसे याद कर लेना, क्योंकि ये बेसिक सी चीज़ है। आपको अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये सब तो पता होना चाहिए। 25 तक का स्क्वायर और ये कुछ बेसिक नंबर आपको पता होंगे, लेकिन फिर भी मैंने आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर लिख दिए हैं। जैसे 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000, 50 के में स्क्वायर पता होना चाहिए 500 के। 150 का कितना होता है 22,500, 200 का 40,000, 250 का 62,500, 300 का 90, 350 का ऐसे 1,22,500, 400 का 1,60,000, 500 का 2.5 लाख। तो चलिए मैं आपको आसानी के लिए और इसको आसान कर देता हूँ। जैसे जिसके पीछे डबल जीरो तो आपको पता ही होंगे, 100 का 10,000, 200 का 40, 300 का 90, पर जिसके पीछे 5 है उसको कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए मैंने आप एक ट्रिक है, आप किसी भी अप्लाई कर सकते हैं जिसके पीछे 5 हो। जैसे 150 का स्क्वायर पता करना है आपको, तो जीरो है तो वो तो डबल जीरो हो ही जाएगी, क्योंकि इसका स्क्वायर कर रहे हैं। 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, और जो आगे है सबसे उससे उसको अगले नंबर से डिजिट से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे 1 है ना तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हुआ 2, तो 22,500 इसका स्क्वायर हो गया। जैसे 350 का देख लो, जीरो को डबल कर देना, क्योंकि जीरो का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 3 है इससे अगला डिजिट कौन सा होगा 4, तो 3 चौके 12, 1,22,500। अब आप जो पीछे 5 है उसको भी आसानी से कर सकते हो। वैसे तो आपको पता होगा, फिर भी ये ट्रिक है। आप कहीं पर बड़ी भी लार्ज अमाउंट भी हो तो उसका स्क्वायर आराम से निकाल सकते हैं अगर उसके पीछे 5 होता है ऐसे। चलिए अब आगे देखते हैं। अब सोल्व करते हैं, स्क्वायर रूट निकाल के देखते हैं। पहले वैल्यू है 11,881, इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो इसका स्क्वायर रूट निकालने का तरीका पहले मैं आपको समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब आप समझ लेंगे उसके बाद तो पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, वैसे ही करना। पर पहले मैं आपको समझा देता हूँ आराम से, आप एक बार समझ लें उसके बाद करें। तो चलिए देखते हैं 11,881 इसका स्क्वायर कैसे निकलेगा। सबसे पहले हमें निकालने के लिए इसका बेस नंबर देखना है। तो 11,881 किसका बेस नंबर है, मतलब 10,000 इसका बेस नंबर है। देख रहे हैं ना, ये 10,000 के लगभग है 11,881। तो 10,000 किसका स्क्वायर है तो 100 का, तो आपको लिख लेना 100। अब इसमें या तो कुछ ऐड होगा या तो कुछ लेस होगा। अब आपको कैसे पता लगेगा इसमें ऐड होगा या लेस होगा, तो जो हमने बेस नंबर उठाया जैसे 10,000 उठाया, तो 10,000 से ये अमाउंट बड़ी है ना, 11,881 बड़ी है, इसका मतलब ये इसमें कुछ ऐड होगा। कितना ऐड होगा इसको कैसे पता लगेगा। अब आप देखेंगे ये क्या है 81, तो ये किसका स्क्वायर होता है। 81 को देखते ही आपको पता लगा ये 9 का स्क्वायर होता है ना, 9 नाम नाम 81। ये देखो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, इसका मतलब इसमें 9 ऐड होगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 109, यही है इसका आंसर। अब देखो मैं समझाने में आपको टाइम लगा है, अगर आपको पता होता ना मुझे किसका पेज नंबर इतना होता है उसमें इतना ऐड कर दो तो आराम से हो जाता। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं 21,025, ये किसके 10,000 से तो बड़ा है ना, ये 10,000 इसका बेस नंबर नहीं होगा। तो 100 के बाद क्या 150, 22,500, हाँ 22,500 के लगभग है, मतलब इसका बेस नंबर होगा 150। अब इसमें कुछ ऐड होगा या लेस होगा, तो ये क्या ऐड होगा पता करते हैं कैसे। देखो ये 22,500 से बड़ा है कि छोटा है, छोटा है ना 21,025, इसका मतलब लेस होगा। कितना क्या लेस होगा, लास्ट वाले 2 डिजिट देखो 25, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 5 25, 5 का स्क्वायर होता है ना 25, जिसमें 5 लेस होगा। तो इसका आंसर कितना होगा 145। हो रहा है ना चुटकियों में सोल्व। ये समझाने में टाइम लग रहा है, अगर आपको पता होता है ये 21,025 150 का बेस है, 5 इसमें लेस कर दूँगी 145, बिना पेन उठाने की कोई जरूरत थी नहीं ना। तो आगे देखो 38,416, 38,000 किसका बेस है। देखो 10,000 10,000 के लगभग हो तो आपको पता है 100 का है, 10,000 थोड़ा बड़ा हो तो 22,500 150 का होता है, लेकिन ये 38,000 है, मतलब ये 200 का कितना होता है 200 का 40,000 होता है ना, तो लगभग 200 का 40,000 के लगभग है ना, तो ये 200 का बेस नंबर है इसका। अब इसमें कुछ ऐड होगा या लेस, तो 40,000 से छोटा है कि बड़ा, छोटा है ना, इसका मतलब लेस होगा। कि क्या लेस होगा, अब लास्ट वाले 2 डिजिट देखो 16, 16 का इसका स्क्वायर होता है 4 का ना, 4 लेस कर दो इसमें, तो इसका आंसर कितना होगा 196। हो गया ना सोल्व आसानी से। चलिए एक और देख लेते हैं, उसके बाद लाखों में देखते हैं कि जो लाख में अमाउंट हो उसको कैसे करेंगे। तो चलिए अब चौथा क्वेश्चन करके देखते हैं। 73,441 इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो इसका बेस नंबर कौन सा होगा, आप देखोगे 250, 62,500 उसके लगभग है ना, 90,000 से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 73 में अगर 17 का लगभग जोड़ेंगे तब 90, लेकिन 62 में 11 ही जोड़ देंगे 73 आएगा, मतलब 62,500 के लगभग है। तो 62,500 के लगभग है, तो इसका बेस नंबर कितना है 250। अब इसमें ऐड होगा या लेस, तो 62,000 से 73 बड़ा है ना, 73,000 तो ऐड होगा, कितना ऐड होगा 41, 41 किसके स्क्वायर रूट के पीछे आता है। अगर आपको 25 तक याद हो तो आपको अभी पता लग गया होगा। तो 21 का जो स्क्वायर होता है देखो
उसके पीछे आता नहीं 41, तो इसमें 21 ऐड कर दो, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 271। यही है इसका आंसर। तो चलिए अब लाखों में खेल के देखते हैं कि अगर इससे बड़े स्क्वायर रूट नहीं, आपको भी पता है इससे बड़े स्क्वायर रूट एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी मैं आपको करा रहा हूँ क्योंकि ये ट्रिक चाहे जितनी बड़ी अमाउंट हो उस पर सब पे लागू होगी। अब लाखों में खेलते हैं। चलो 1,28,164। जब भी लाखों में अमाउंट हो आपको 300 तक तो भूल ही जाना है, क्योंकि 300 तक के बेस नंबर हो ही नहीं सकते, क्योंकि 90,000 होता है 300 तक। तो बस आपको 350, 400, 500 इसी में से कोई ना कोई बेस नंबर होगा। 300 तक तो भूल जाइए, क्योंकि 300 तक 90,000 होगा। अब ये लाखों में अमाउंट है ना, तो 350 से शुरू करो। 1,28,164, तो 350 का स्क्वायर कितना होता है 1,22,500। अगर आपको नहीं पता होगा, मैंने आपको ट्रिक भी बताई कि कैसे निकालते हैं ना 1 लाख, ये जो नीचे आपको ट्रिक भी बताई थी कि ऐसे निकाला जा सकता है, लेकिन फिर भी आप इसे पता कर लेना, इस ट्रिक की जरूरत नहीं है, क्योंकि 300 तक के 90,000 उसका आपको पता है कि 300 बाद 350 ही आएगा, 90,000 से बड़ी है ये, तो 350 लगाते हैं यहाँ पर। बेस नंबर कितना होगा 350। अब ये 1,22,500 से बड़ा है ना 1,28,000, हाँ बड़ा है, इसमें मतलब कुछ ना कुछ ऐड होगा। कितना ऐड होगा, लास्ट के 2 डिजिट देख लो, 64 है। 64 किसका स्क्वायर होता है आपको पता होगा, 8 का स्क्वायर होता है ना, 8 8 64, 8 इसमें ऐड कर दो, इसका आंसर कितना हो गया 358। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो लाखों में भी आप आराम से खेल रहे हैं ना, कुछ पेन उठाने की जरूरत नहीं है ना, इसमें भी मैं आपको लिखने के लिए समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, लेकिन आप जब इतनी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, अगर आप 10 15 20 सम ऐसे कर लोगे, आपको पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप ऐसे सोल्व कर दोगे इसको। चलिए अब इसको देखते हैं। 2,15,296 इसको कैसे करेंगे, तो 2,15,296 पहले इसका बेस नंबर पता लगाते हैं। देखो 400 कितना होता है, 400 का 4 चौके 16, 1,60,000, लेकिन 1,60,000 से बड़ा ही है। और 500 2.5 लाख, तो 2.5 लाख से लेकिन ये छोटा है, तो मतलब बीच बिचाले क्या है 450। 450 मैंने लिखा नहीं, लेकिन आपको इतना खुद ही सोच लेना। देखो 1,60,000 से ज़्यादा बड़ा है और 2.5 लाख से छोटा है, तो बीच में क्या आएगा 450 ही आएगा। और 450 में कुछ ऐड होगा या लेस होगा, तो कुछ ऐड होगा। कितना ऐड होगा, अगर आप 450 का निकालना भी है तो आप निकाल सकते हो। देखो 450 का स्क्वायर कितना, आराम से मैंने आपको ट्रिक बताया, 00, 5 5 कितना होता है 25, 4 को उससे अगले से मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 कितना हुआ 20, 2,02,500 ये होता है उसका स्क्वायर। तब देखो ये 2,15,000 से बड़ा है ना, इसमें मतलब इसका ऐड होगा। ऐड कितना होगा आपको बताया था मैंने ना, देखो ये 96 है, 96 किसके पीछे आता है, तो जो आप 14 का स्क्वायर देखोगे आप 96, 14 का स्क्वायर आता है ना, तो इसमें 14 ऐड होंगे, कितना आंसर आएगा 464, इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आप खुद इसकी प्रैक्टिस करो। 10 12 15 से हम खुद प्रैक्टिस करो, आपको खुद आराम से सोल्व होंगे। 2,59,081 इसका बेस नंबर देखो 500, सीधे पता है 500 का 2.5 लाख होता है, 5 5 25, 500 ही आएगा। अब इसमें ऐड होगा ना, 2.5 लाख से बड़ा है, ऐड होगा। कितना ऐड होगा 81 है, तो 81 किसके पीछे होता है, किसका स्क्वायर होता है, नाम 81, 9 9 81 होता है ना, 9 ऐड होगा, इसका आंसर कितना होगा 509। डायरेक्ट सोल्व। तो कैसी लगी आपको ये ट्रिक, है ना आसान सी ट्रिक। आप अपने इस चैनल को, अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। मैंने बायोलॉजी की भी, साइंस की भी तैयारी, NCERT जो साइंस होती है, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें पूछी जाती है, मैंने उसके भी वीडियो अपलोड की है, GK की बहुत सी ट्रिक्स डाली हैं। आप अपने इस चैनल स्टडी वाइंस ऑफिशियल पर जाकर उसे भी जरूर देखें।